हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा DN मेडिकल चैनल है, जो कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें। जो कि घंटी का सिंबल दिया हुआ है उसको दबाना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग को जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और अच्छा से मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि और बच्चों के लिए कुछ दवाई ऐसा बना के दीजिए जो कि हम लोग कुछ काम कर सकें या तो खरीद के पिला सकें। तो मैं उसी के लिए आज बहुत अच्छा और बेहतरीन दवाई ऑरेक्सिम 100 ड्राई सिरप के बारे में आपको कुछ बताएंगे। इसके बारे में यह क्या डोज दिया जाता है, क्या डोज है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, आज मैं इसके बारे में आप सभी से बात करेंगे और कुछ आप लोग से दया मांगेंगे कि हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं। तो चलिए, आज ऑरेक्सिम के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, तो आज हम इसके बारे में हर चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, कोई इंग्लिश नहीं। तो चलिए, आज मैं इसके बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों कि ये क्या बीमारी में दिया जाता है, किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, कौन सी बच्चे को कितना उम्र में कितना डोज देना है, ये सारे आपको हम बताएंगे। और जो है इसके बारे में हर चीज़ यूज कैसे होता है, यूज क्या कहता है, किसको यूज करता है, उसके बारे में बताएंगे। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसका क्या डोज है, क्या इसका वर्क है, काउज है, इस कौन कौन सी बीमारी में आप प्रयोग करेंगे जो कि अच्छा काम करेगा और आपके बच्चे को कोई क्षति भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। हर चीज़ इसके बारे में हम बताएंगे गाइस। ये जो है ऑरेक्सिम 100 mg के बारे में हम सारे चीज़ बताएंगे। तो चलिए, पहले मैं इसके बारे में हम बताते हैं कि कौन सी बीमारी में आप इसका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए, ये हर तरह से आपको सेफ एंटीबायोटिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो है इसको कहीं भी आपके बच्चे में सर्दी, खांसी, निमोनिया, हफ्सी, टाइफाइड, बुखार और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके बच्चे में हो रहे हैं, तो आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है गाइस। अब जैसे देखिए, कभी कभी किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि कहीं सूजन हो गया है, फूल रहा है, या चोट लग गया है, या घाव हो चुका है, या घाव होने वाले हैं, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये दवाई के बारे में जो हम बता रहे हैं, ऑरेक्सिम 100 mg का है, तो इसके हर बात को हम हिंदी में बताएंगे। तो घाव से लेकर के, जैसे माथा में घाव है, कान आपका जो बह रहा है, बच्चे को कान का बीमारी ज़्यादा होता है क्योंकि वो बच्चे दूध पीते हैं। दूध पीने के दरमियान में बच्चा का कान बहने लगता है और कान में पस आने लगता है, दर्द होने लगता है गाइस। तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो हर बीमारी को ठीक कर देंगे। और जो है ये दवाई जैसे निमोनिया, टाइफाइड, हफ्सी, खांसी, दमा, ट्यूमर, कहीं भी जैसे पेट में ऊंचाई तरह सा हो गया है, गोल गोल हो रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे बच्चों के लिए बहुत। किसी को देखते होंगे दोस्तों कि ग्लैंड हो गया है, गिल्टी हो गया है, ये टॉन्सिल बढ़ रहा है, ये गाल फूल गया है, दोनों साइड बहुत बड़ा बड़ा गाल फूल जाता है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे, देंगे तो रिलीफ ला देगा, पचका देता है और ये जो है ठीक कर देता है। अब जैसे मान लिया जाए किसी बच्चे को पैखाना हो रहा है,
वो दमक नहीं रहा है, तो ये भी पैखाना में काम करता है। एंटीबायोटिक है तो इसको तो देना अनिवार्य है, ये चलेगा और चलेगा तो अच्छा काम करता है दोस्तों, ये नहीं कि नहीं काम करेगा। तो चलिए, अब जैसे बच्चे को आप देखते होंगे कि कोई भी बच्चा अगर वो पेशाब कर रहा है तो पेशाब करने के दरमियान में चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो आप समझ लें कि उसके पेशाब के रास्ता में या पेशाब में जलन हो रहा है, या उसका तापमान बढ़ गया होगा, या प्रोस्टेट का कोई प्रकार से दिक्कत हो रहा है, या तो हाइड्रोसील देखते होंगे खग्गो बच्चा को फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। एक खग्गो बच्चा को देखते होंगे कि उसका जो है ये लिंग जो है मोटा हो जाता है और फूल के उलट जाता है, तो उसमें भी आप देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है पचकाने में, सुखाने में, और जो है किसी भी प्रकार का, जैसे अभी बताए पेशाब के रास्ता में जलन हो जाता है, तो उसमें भी ये काम बहुत अच्छा करता है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो ये जो बीमारी बता रहे हैं, जैसे अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को जहाँ कहीं गिर गया है या कोई मांसपेशी में चोट लग गया है या हड्डी क्रैक हो गया है, उसके लिए आपको ये दवाई देना पड़ेगा सुखाने के लिए, या सूजन ना हो उसके लिए आपको ये दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हायर एंटीबायोटिक है। हर तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम जितने भी बीमारी में बताए, हर तरह के बीमारी को आपको हम बता दिए कि ये चीज़ में ये ऐसे देना है, ये ऐसे करना है, हर चीज़ हम बताए। तो दोस्तों, ये ऑरेक्सिम 100 mg, तो इसका अब यूज क्या है, यूज बता दिए। यूज का मतलब होता है कि क्या काम करेगा, इसका कौन कौन सी बीमारी में काम करेगा, तो ये सारे बीमारी में काम करेगा। खांसी हो रहा है, हपस रहा है, बच्चा जोर जोर से दम लगा के खांस रहा है, तो किसी भी प्रकार से आपके बच्चे को अगर कोई इन्फेक्शन, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये आपका कवर कर देगा दोस्तों, ये आप जान लें। तो ये जो है एक हायर एंटीबायोटिक है, हर बीमारी में दिया जाएगा। बच्चे को किसी भी प्रकार का, जैसे आँख लाल हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, जिह्वा में फुंसी हो गया है, बभनी हो गया है, जैसे दाना दाना हो जाता है, उजला उजला हो जाता है, देहाती भाषा में बभनी कहता है, और हम लोग उसको डिप्थीरिया कहते हैं, गला घोटू रोग कहते हैं। अगर वो चीज़ हो गया है तो उसमें भी आप देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो अभी हम बीमारी के बारे में बताए कि ये बीमारी किस किस चीज़ में दिया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग है। तो चलिए अब इसका जो है डोज बताते हैं। अगर आपके बच्चे 10 साल का है तो 10 साल तक वाले को चल सकता है, क्योंकि 100 mg है। 10 साल वाले बच्चे को आप आराम से 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम आप दे सकते हैं। 3 टाइम आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं 10 साल वाले बच्चे को। अगर उससे अब लो का है, जैसे 7 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो उसको आप 2.5 ml यानी 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम, 3 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो अति सुंदर काम करता है। अब जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तो आपको जो है ये दवाई 2.5 ml देना पड़ेगा। 2.5 ml, जैसे 2-4 महीना का है, 5 महीना का है, 7 महीना का है, 8 महीना का है, तो उसको आप 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस, बहुत अच्छा। और हर बीमारी का जो है इसमें कवर करने का शक्ति है, हर चीज़ में इसका रोकने का क्षमता है। तो चलिए अब जो है इसके बारे में हम बताए कि ये क्या डोज है, कितने उम्र वाले बच्चे को देना है। वो अगर बाय द वे ये दवाई आप दे रहे हैं तो हर वीडियो में हम बता रहे हैं किसी डॉक्टर से परामर्श ले लेना है, क्योंकि ये दवाई एलोपैथ है, किसी भी समय आपका ये रिएक्शन कर सकता है। तो चलिए पहले मैं इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका क्या कंपोजिशन है। देखिए ये कंपोजिशन इसमें लिखा हुआ है सीफैक्जिम ओरल सस्पेंशन। देखिए यहाँ सीफैक्जिम ओरल सस्पेंशन
ये उल्टा हो रहा है, वीडियो उल्टा बन गया है। तो चलिए सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन ये एक ही कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जो कि बच्चों में बहुत सुंदर बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये सिफेक्जिम है काम नहीं करेगा। सिफेक्जिम का मतलब होता है कि हर बीमारी को कवर करना, हर बीमारी का कैच करना, हर तरह से आपके बच्चे को स्वस्थ बना के रखना। तो इसका अभी हम बताएं कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या है। तो आप भी देख रहे हैं कि इसका कंपोजिशन सिफेक्जिम है। अच्छा चलिए अब इसका जो है साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट किसको कहता है। तो अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट के मतलब होता है कि आपके बच्चे अगर 2 चम्मच 4 चम्मच दवाई पी लिया है, अगर बाय द वे उसके शरीर पर दाना दाना हो जाए, या उसका शरीर लाल हो रहा है, या दाना दाना पित्ती उछल रहा है, चकता चकता हो रहा है, तो आप समझ लें कि ये दवाई रिएक्शन कर रहा है, इसको छोड़ देना है। और इसका काट जैसे रिएक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिटर्जिन सिरप लेना है, और जैसे एविल टेबलेट है, ये सब बच्चे को खिला करके आप स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे सिटर्जिन सिरप आप ले लेते हैं तो उसको 1 मुन्नन सुबह और 1 मुन्नन शाम दे करके उसको आप ठीक कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसका हम साइड इफ़ेक्ट बताए, डोज बताए। अब जो है ये दवाई को बनाना कैसे है इसके बारे में कुछ आप जान लें, जो कि बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरह से ये दवाई है, और ये जो है आपको निकाल लेना है घींच के ऊपर। इसके बाद इसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो है ये आप कोई छुरी से या कैंची से आप काट दें या मचोड़ दें। इस तरह से मचोड़ने के बाद इसका जो ये सील है, ये सील को खोल दें। खोलने के बाद ये सारा वाटर जो है जितने भी वाटर हैं इसमें डाल दें। डालने के बाद फिर ये मुन्नन कैप को आप लगा दें आराम से, और लगा करके और अच्छी तरह से इसको मिला लें, जो कि दवाई सारे मिल जाना चाहिए अच्छे तरह से। और उसको आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम आप पिलाएं। तो ये बनाने का भी तरीका हम बता दिए। किसी भी प्रकार से आपको क्षति नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा दोस्तों। तो इसके बारे में हम जो बताए आप पूरा वीडियो देखें, पूरा बात समझें कि हम सही बताए या गलत बताए। इसके बाद आप इस दवाई का प्रयोग करके आप देखें कि ये कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना लाजवाब दवाई है, और किसी भी तरह से आपके बच्चे को स्वस्थ बना के रखेंगे, हर प्रकार से आप अच्छा रहेंगे। तो चलिए हम जितने भी आपको बताए ये सारे वीडियो आप देखें। चलिए फिर हम डोज बता दिए, यूज बताए, साइड इफ़ेक्ट बताए, इसका क्या कंपोजिशन है वो बता दिए। इस कौन कंपनी का, तो छोड़िए कंपनी तो बहुत तरह का है। देखिए ये कंपनी जो बनाती है एरेस्टो कंपनी बनाई है। एरेस्टो कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, और इसका जो है दाम भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, दाम में भी ठीक ठाक है। तो चलिए ये मेडिसिन सेंटर में या किसी डॉक्टर के पास आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, कोई तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में हम जो बताए, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे, अच्छा लगे, तो मेरा DN मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें। चलिए फिर हम आगे वीडियो में मिलते रहेंगे, और आपको अच्छे अच्छे बात, अच्छे अच्छे मेडिसिन लेकर के बताते रहेंगे कि ये क्या बीमारी में किस चीज़ में दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सबसे मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मेरा हर वीडियो आसानी से और हिंदी में सुन करके
आप अपना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।